यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव आखिर देश का सबसे बड़ा उपचुनाव क्यों बन गया है। उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी को आखिर एक सीट क्यों भारी पड़ रही है, जिसे जीतने के लिए उसने 7 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी और सपा के लिए आखिर मिल्कीपुर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, आइए विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में है। इस पर होने वाले उपचुनाव पर घमासान तेज होता जा रहा है। ये सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। इनको दोनों ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। उपचुनाव में 7 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी मिल्कीपुर जीतकर लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदला लेना चाहती है। इस सीट की जीत हार 2027 का मार्ग प्रशस्त करेगी। बीजेपी इस सीट पर जीत का दम भर रही है। आपने देखा कि अभी 9 उपचुनाव हुए, जिसमें 7 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। एक उपचुनाव अब मिल्कीपुर का हो रहा है। निश्चित तौर पे मिल्कीपुर में जो मैं माहौल देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है कि वहाँ की जनता ने मन बनाया है कि मिल्कीपुर चुनाव भाजपा को जिताना है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से गदगद सपा ने इस सीट पर पीडीए उम्मीदवार अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। सपा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बाहरी का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था, इसलिए उसने बाहरी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आए दिन चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहते हैं और सपा की जीत का दम भरते रहते हैं। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। और समाजवादियों ने जो भी काम किए हैं आपको सब पता है, एक एक चीज वर्ल्ड क्लास है। मिल्कीपुर उपचुनाव में एक ही समुदाय 3 उम्मीदवार होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी पासी जाति के उम्मीदवार को भी टिकट दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को पहले से ही उम्मीदवार बना रखा था। बीजेपी ने भी उसी बिरादरी से आने वाले चंद्रभान पासवान को टिकट दे दिया है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार बन गए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सूरज प्रसाद को मैदान में उतारकर लड़ाई में पेंच तो फंसा ही दिया है। ये पेंच इसलिए फंस रहा है क्योंकि सूरज प्रसाद समाजवादी पार्टी से ही बगावत करके आजाद समाज पार्टी में पहुंचे हैं। कहते हैं कि सूरज प्रसाद भी समाजवादी पार्टी में टिकट के दावेदार थे, लेकिन अजीत प्रसाद का नाम फाइनल होने के बाद अखिलेश यादव को छोड़कर वो अपने समर्थकों के साथ चंद्रशेखर आजाद का दामन थाम लिए। देखा जाए तो बीजेपी और सपा दोनों के लिए ही ये सीट जीतना आसान नहीं होने वाला है। असली पता तो 8 फरवरी को ही चलेगा कि मिल्कीपुर की जनता ने किसका साथ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।